वेलकम टू न्यू इंडिया, जहां हॉस्पिटल का डर सिर्फ बीमारी का नहीं, बिल का भी होता है। बीमारी का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं डॉक्टर के पास जाए या बैंक के पास। गवर्नमेंट कहती है हेल्थ फॉर ऑल, रियलिटी है डेथ फॉर ऑल। 2025 में भी इंडिया में हेल्थ एक प्रिविलेज है, राइट नहीं। और सबसे शॉकिंग बात, 10 करोड़ इंडियंस हर साल हॉस्पिटल के बिल भरते भरते गरीब बन जाते हैं। यस, यू हर्ड दैट राइट, 10 करोड़ मतलब हर साल एक ऑस्ट्रेलिया जितनी पॉपुलेशन बीमारी से नहीं, मेडिकल बिल से बर्बाद होती है। और ये सिर्फ कहानी नहीं, ये डेटा है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के नंबर्स कहते हैं लैक्स ऑफ फैमिली स्लिप बिलो पॉवर्टी लाइन एवरी सिंगल ईयर ड्यू टू मेडिकल एक्सपेंसेस। अब सुनिए सिस्टम का स्ट्रक्चर। इंडिया अपने जीडीपी का सिर्फ 1.8% हेल्थ पर खर्च करता है। टारगेट था 2.5%, पर वो भी नेक्स्ट बजट के प्रॉमिस के साथ पेंडिंग है। ग्लोबल एवरेज 6% है, पर हम तो विकसित भारत बन रहे हैं ना, तो हेल्थ से ज्यादा हेडलाइन जरूरी है। यूनियन बजट 2025-26 में गवर्नमेंट ने 99,000 करोड़ दिया हेल्थ सेक्टर को। सुनकर लगता है बड़ा नंबर है, पर असल में सिर्फ 5 से 6% है टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग का। डिफेंस और इंफ्रा के लिए हमेशा पैसा है, पर जब बात हेल्थ की होती है तब कहते हैं फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ा जोक, आज भी इंडिया के हेल्थ सिस्टम का आधा खर्च आपकी जेब से जाता है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 50%, मतलब गवर्नमेंट और इंश्योरेंस दोनों मिलके भी हाफ द बर्डन आपके ऊपर छोड़ देते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं इंडिया में डॉक्टर से ज्यादा पावरफुल बिलिंग डिपार्टमेंट है। सरकारी हॉस्पिटल से लेके प्राइवेट चेन्स तक सिस्टम आपको ट्रीट नहीं करता, एक्सप्लॉइट करता है। और इस एक्सप्लॉइटेशन की सबसे पहली कहानी शुरू होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के आईसीयू में पड़े सिस्टम से। वेलकम टू नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास। अब देखिए, बीमारी से पहले इंडिया का हेल्थ सिस्टम ही पेशेंट है। अंडर स्टाफ, अंडर फंडेड और अंडर परफॉर्मिंग। देखिए डेटा, एक डॉक्टर पर 1445 इंडियंस, जबकि WHO का टारगेट कहता है कि एक डॉक्टर पे ज्यादा से ज्यादा 1000 पर्सन हो सकते हैं। सिर्फ 1.4 हॉस्पिटल बेड्स पर 1000 पीपल। कोई पैंडेमिक आए तो लाइन लंबी, बेड कम और होप जीरो होगा। और सबसे बड़ा इंबैलेंस, 70% हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर सिटीज में है, जबकि 70% लोग रूरल इंडिया में रहते हैं। रूरल पीएचसी में डॉक्टर नहीं, मेडिसिन नहीं और स्टाफ तो कभी मिलता ही नहीं। और रिजल्ट क्या है? लोग मजबूरी में प्राइवेट हॉस्पिटल्स जाते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स चॉइस नहीं, कंपल्शन बन गए हैं। नेशनल हेल्थ मिशन और नए एम्स प्रोजेक्ट्स काफी हेडलाइंस लेते हैं, पर ग्राउंड पर रियलिटी कुछ और है। फंडिंग कम, स्टाफ कम और मेंटेनेंस तो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। मशीनें पुरानी, दवाइयां आउट ऑफ स्टॉक और डॉक्टर्स पार्ट टाइम। और जब पेशेंट फाइनली पहुंच भी जाता है डॉक्टर तक, तो डॉक्टर का पहला लाइन होता है, इसे प्राइवेट में ले जाइए। मतलब सरकारी हॉस्पिटल आज रेफरल सेंटर बन गया है, जहां से पेशेंट निकलकर सीधा लोन सेंटर जाता है। मतलब न्यू इंडिया में हम मिसाइल्स अफोर्ड कर सकते हैं, मेडिसिन नहीं, एयरलिफ्ट कर सकते हैं, पर एम्बुलेंस टाइम पर नहीं पहुंचता। यह है विकसित भारत का हेल्थ मॉडल, जहां हॉस्पिटल फ्री नहीं, हॉस्पिटल विजिट से आदमी फ्री फॉल करता है। पब्लिक हॉस्पिटल्स अब हेल्थ केयर के टेंपल नहीं, सिस्टमैटिक नेग्लिजेंस के मॉन्यूमेंट बन चुके हैं। और जब सरकार का सिस्टम फेल होता है तो एंट्री होती है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की इंडस्ट्री की। इंडिया का प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर अब एक मल्टी करोड़ इंडस्ट्री है, जो हर साल करोड़ों का प्रॉफिट कमाता है और लाखों मरीजों का सेविंग्स खा जाता है। फैक्ट चेक कीजिए, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज का कॉस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से 4 गुना होता है। एवरेज हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट सरकारी में 6,000, प्राइवेट में 25,000 से ऊपर है। और अगर इलनेस थोड़ी सीरियस हो, जैसे बाईपास, कैंसर या एक्सीडेंट, तो बिल लाखों में जाता है। क्यों? क्योंकि इंडिया में हेल्थ केयर रेगुलेटेड नहीं, प्राइवेटाइज्ड है। प्राइस कैप सिर्फ कुछ मेडिसिन या इम्प्लांट्स पर है, बाकी प्रोसीजर का रेट हॉस्पिटल खुद तय करता है। डॉक्टर का नाम बड़ा, बिल उससे भी बड़ा। और जब इमरजेंसी आती है तो पेशेंट के पास ऑप्शन क्या बचता है? पे करो वरना बेड छोड़ दो। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर एक साइलेंट चेन छुपी है, डॉक्टर्स, डायग्नोस्टिक लैब्स, फिर फार्मा कंपनी। हर जगह कमीशन, हर जगह टारगेट। कई हॉस्पिटल्स अपने डॉक्टर्स को रेवेन्यू टारगेट देते हैं, एक मंथ में इतने लाख के बिलिंग करो। और जब डॉक्टर पर प्रेशर होता है तो अननेसेसरी टेस्ट्स और प्रोसीजर्स का गेम शुरू होता है। कई बार तो डॉक्टर से पहले पेशेंट से पूछा जाता है इंश्योरेंस है क्या, क्योंकि अगर है तो पैकेज अपग्रेड कर दो, और अगर नहीं है तो डिस्काउंट के नाम पर डबल बिल। ट्रूथ यह है कि इंडिया के हेल्थ केयर में इमरजेंसी एक अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। आईसीयू बेड से लेके इंजेक्शन रेट तक हर चीज का एमआरपी हॉस्पिटल डिसाइड करता है, और पेशेंट
पेशेंट तो हेल्पलेस है क्योंकि इलनेस के टाइम कोई बार्गेन नहीं करता। प्राइवेट इक्विटी और कॉर्पोरेट चेन्स ने हॉस्पिटल्स को हेल्थ सेंटर नहीं, प्रॉफिट मशीन बना दिया है। फॉरेन इन्वेस्टर्स 20 से 30% का रिटर्न डिमांड करते हैं और ये रिटर्न आता कहां से है? सिंपल, पेशेंट के बिल से। इसलिए इंडिया में आज हेल्थ केयर रिच के लिए कंफर्ट, मिडिल क्लास के लिए क्राइसिस और पुअर के लिए क्राउड फंडिंग बन गई है। अब सवाल है, जब सरकार कहती है हमने आयुष्मान भारत से सब बदल दिया, तो ग्राउंड रियलिटी कुछ और क्यों दिखाई देती है? वो स्कीम जिसे सरकार प्राउडली कहती है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम, जी हां, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJ, ये एक्चुअली काम करता है या बस कैमरे के सामने दिखता है? सरकार का दावा है 50 करोड़ इंडियंस को 5 लाख का हेल्थ कवर मिला है। साउंड्स ह्यूज, राइट? पर ग्राउंड रियलिटी उतनी ही पेनफुल है। 2018 में लॉन्च हुआ स्कीम 2025 तक पूरे देश में फैला जरूर, पर इलाज का पेन अभी भी आम आदमी की पॉकेट पर ही है। क्योंकि आयुष्मान भारत कवर करता है सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन, डॉक्टर विजिट, मेडिसिन, डायग्नोस्टिक टेस्ट, सब आउट ऑफ पॉकेट। और यही वो हिडन ट्रैप है। इंडिया की हेल्थ केयर स्पेंडिंग का 70% आउट पेशेंट केयर में जाता है, पर स्कीम कवर करती है सिर्फ 30%। मतलब जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, स्कीम वहीं एब्सेंट है। अब बात करते हैं एनरोलमेंट की। CAG की 2023 की ऑडिट रिपोर्ट कहती है कि टारगेटेड फैमिलीज में से सिर्फ 73% को आयुष्मान कार्ड मिला। और आयरनी ये है कि एक फेक मोबाइल नंबर से 7.5 लाख बेनिफिशियरीज रजिस्टर हुए। यस, एक ही नंबर से लाखों कार्ड्स, घोस्ट एंट्रीज, डुप्लीकेट IDs और फेक क्लेम्स सब मिले। कई जगह हॉस्पिटल्स ने फेक सर्जरीज और फैंटम पेशेंट्स के नाम पे करोड़ों क्लेम किया। कई फैमिलीज एक कार्ड से 100 से ज्यादा मेंबर्स रजिस्टर कर रही थी और ये सब गवर्नमेंट की वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्कीम के डेटाबेस में हो रहा था। अब चलिए, इन सब के बाद भी आप मान लीजिए कि आप लकी निकले, कार्ड मिल गया, तो क्या आपको फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा? नॉट गारंटेड, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स कहते हैं सर्वर डाउन है, बेड फुल है या पैकेज नॉट अप्रूव्ड है। इन शॉर्ट, कार्ड है पर केयर नहीं। 2025 में हरियाणा के 650 प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने आयुष्मान भारत को सस्पेंड कर दिया क्योंकि सरकार ने उनके करोड़ों के ड्यूज क्लियर नहीं किए। रिजल्ट, 18 मिलियन लोगों के लिए ट्रीटमेंट बंद। स्कीम एक्टिव थी पर पेशेंट हेल्पलेस। हॉस्पिटल्स बोलते हैं पैकेज रेट लो है, पेमेंट डिले है। गवर्नमेंट बोलती है हॉस्पिटल्स फ्रॉड कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? सिस्टम दोनों तरफ से ही सिक है और बीच में फंसा है पेशेंट। वैसे तो 2025 तक आयुष्मान भारत के अंडर टोटल 25,000 से ज्यादा हॉस्पिटल्स इंपैनल्ड हैं, पर इनमें से 80% टियर 3 सिटीज के छोटे हॉस्पिटल्स हैं। बड़े हॉस्पिटल्स जैसे अपोलो, फोर्टिस, मेदांता लिमिटेड पेशेंट्स एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि रिम्बर्समेंट रेट उनके लिए अनप्रॉफिटेबल है। और जहां गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्कीम इंप्लीमेंट करते हैं, वहां ओवरक्राउडिंग का लेवल इतना है कि पेशेंट को बेड नहीं, फ्लोर मिलता है। सरकार कहती है आयुष्मान भारत ने लोगों के 1.25 करोड़ रुपए बचाए हैं, पर सेम रिपोर्ट ये भी बताती है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर अभी भी टोटल हेल्थ केयर स्पेंडिंग का 50% है। तो बचत कहां हुई, किसकी हुई? आयुष्मान भारत ने इंश्योरेंस दिया, एश्योरेंस नहीं। कवरेज मिला, कॉन्फिडेंस नहीं। और सबसे बड़ा गैप, आउट पेशेंट और मेडिसिन। जो 30% लोग PMJ से कवर होते हैं, वो एक मेजर सर्जरी तक तो सेफ हैं, लेकिन रेगुलर इलनेस जैसे डायबिटीज, BP, अस्थमा, उनके लिए सेम स्ट्रगल है। मंथली मेडिसिन, ब्लड टेस्ट, डॉक्टर विजिट, सब खुद के पैसे से। तो 5 लाख का हेल्थ कवर सुनने में अच्छा लगता है, पर ग्राउंड पे आधा इंडिया अब भी बिना सेफ्टी नेट के जी रहा है। लगभग 40 लाख इंडियंस, वो मिसिंग मिडिल क्लास, जो ना गवर्नमेंट स्कीम में आते हैं, ना प्राइवेट हॉस्पिटल्स अफोर्ड कर सकते हैं। और यही वो गैप है जो हर साल लाखों लोगों को इंश्योर्ड से इन डेप्ट बना रहा है। इंडिया आज 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन हेल्थ के मामले में अभी भी बहुत पीछे। हम डिफेंस, इंफ्रा और डिजिटल इंडिया पे गर्व करते हैं, पर हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं, चैरिटी बना रखा है। सरकार कहती है आयुष्मान भारत से सब ठीक हो गया, प्राइवेट हॉस्पिटल्स अभी भी कह रहे हैं हमारे रेट्स और बढ़ा दो। रियलिटी में मिडिल क्लास और गरीब दोनों के लिए इलनेस एक इकोनॉमिक डेथ सेंटेंस बन चुकी है। हर साल 39 मिलियन इंडियंस कैटास्ट्रॉफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर से गुजरते हैं और 10 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाते हैं, केवल इस वजह से कि वो बीमार पड़ गए। जब तक हेल्थ को राइट नहीं माना जाएगा, इंडिया में हॉस्पिटल्स जाना एक गैम्बल ही रहेगा। हेल्थ पे खर्च को वेलफेयर नहीं, इन्वेस्टमेंट मानना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये नहीं बदलेगा,
हर इलेक्शन के बाद हॉस्पिटल और महंगा होगा और हर बीमारी के साथ एक नया कर्जा मिलेगा। याद रखिए, मिसाइल सिर्फ देश को सेफ नहीं बनाते, मेडिसिन भी बनाते हैं। और विकसित भारत तभी बनेगा जब हॉस्पिटल्स के गेट पे वेलकम लिखा होगा, नॉट पे फर्स्ट। दिस वॉज नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास।